हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2013 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया है? यह बताया गया है विष्णु पुराण में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराग्य युद्ध लड़ा गया था? दासराग्य युद्ध पुरुषणी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। निम्नांकित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? बागोर, जो कि भीलवाड़ा में है। कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई हैं? सोहन संस्कृति स्थल से 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ब्रुसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा है? ब्रुसफुट ने 78 वर्गों में बांटा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया, यह सही कथन है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, यह भी सही है। काले व लाल मृत भांडों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है, यह भी सही है। दक्षिण भारत में लोह काल के बाद नवपाषाण काल आया था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बालाकोट से सीप उद्योग मिला है, सुरकोटड़ा से कलश समाधान, लोथल से बंदरगाह और चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना। ऑप्शन 1। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी, तो विधाता परिषद जायसवाल के अनुसार धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद में उल्लिखित देवताओं की संख्या 33 है, वेदांगों की संख्या 6 है, ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त है, यह सत्य नहीं है। चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, यह सही कथन है। ऑप्शन बी, अमलानंद घोष ने 1953 से 53 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे, यह भी सही है। कालीबंगा से अस्थि रहित समाधान नहीं मिले हैं, यह कथन जो है वह सही नहीं है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में हैं, यह भी सही है। तो जो सही कथन है वे हैं ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? गंगा घाटी की नगरीय प्रक्रिया को। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, मिली है, यह मिली है मोहनजोदड़ो से। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? आर्य शब्द गुण का वाचक है। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? पुरुष सूक्त 10वें मंडल में मिलता है। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? उपनिषदें जो हैं वह संवाद शैली में लिखी गई हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था पुरोहित। प्रजापति की पुत्रियों के नाम हैं। प्रजापति की पुत्रियों के नाम है सभा व समिति। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ऑप्शन 1। ऋग्वैदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वह मूल्य की इकाई थी। कुशाग्रपुर राजधानी थी। कुशाग्रपुर मगध की राजधानी थी। किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? वह है भगवती सूत्र। वज्र संघ में कितने गण सम्मिलित थे? 8 गण सम्मिलित थे।
फिरोजशाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? फिरोजशाह तुगलक ने फुतुहाते फिरोजशाही की रचना की थी। संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं विष्णु। भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। सही कथन है। उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी। यह भी सही है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? तो मामलुक वंश के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। जलालुद्दीन खिलजी नहीं था। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर को जीता था, उसके बाद चित्तौड़ को, उसके बाद सिवाना और फिर जालोर। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था। आरिज ए ममालिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? दीवान ए आरिज का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय, शेख जमालुद्दीन साबिरी, यह जो सुमेलित नहीं है। बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी, नियामत कादरी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? भारत में पश्चिम एशिया से कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात होता था। सत्य कथन है। कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे। यह भी सत्य है। अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह से उखाड़ दिया था। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हिज्र कहलाती है। निम्नांकित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो है निर्माण हुआ था मोइनुद्दीन हडाईदीन का झोंपड़ा, उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, फिर किला है कुहना और फिर मोती मस्जिद। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, इक्ता शब्द का अर्थ है? इक्ता शब्द का अर्थ है तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूदान। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही कथन है। कारणहार उसने राज की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। यह भी सही है। ऑप्शन 2 आर ए दोनों सही हैं और आर ए की ठीक व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था? अल्मीड़ा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, नानक निर्गुण भक्ति से, सूरदास सगुण भक्ति, पीपा सगुण भक्ति, ये सम्मिलित नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में खोली थी। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। दस्तक शब्द से तात्पर्य है? दस्तक से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। निम्नांकित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? महादजी सिंधिया ने जो है वह भाग नहीं लिया था। संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु माझी। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? 1856 ईस्वी में किया गया था। निम्नांकित में से कौन सी देवता मिस्री नहीं है? तो इनमें से जो आर्मेटिस है वह मिस्री नहीं है। 12 तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका संबंध जो है वह रोम की सभ्यता से है। नेक्स्ट है, चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? हुनों के आक्रमणों से बचाव के लिए किया गया था। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी?
बगदाद जो है वह अब्बासी खलीफाओं की राजधानी थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। मस्तबा क्या है? मस्तबा जो है वह एक प्रकार की कब्र है। प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वह सभ्यता है चीन। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी राजगीर थी। नेक्स्ट है, हरियंक वंश का अंतिम शासक था। हरियंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर में बौद्ध धर्म प्रचारक और देश दिए गए हैं, तो कौन सा बौद्ध धर्म प्रचारक किस देश में भेजा गया था? उत्तर को भेजा गया था सवर्ण भूमि, महेंद्र को श्रीलंका, रक्षित को बनवासी और महादेव को महिषमंडल। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा धम्महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? 5वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के अतिरिक्त देवनाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला मौर्य शासक था दशरथ था। सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? यह क्वेश्चन जो है वह आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? पुष्यमित्र का पुरोहित था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गाथा सप्तशती जो है वह पुस्तक थी हाल की, मर्सकटिक शूद्रक की, नागानंद हर्ष की और कादम्बरी बाण भट्ट की। ऑप्शन डी। विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया? 365.25। प्रतिहार शासक जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट। कंबोज के अंगकोरवाट का निर्माण किस शासक के राज्यकाल में हुआ था? सूर्यवर्मा द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर द्वारा रचित नहीं है? तो वराहमिहिर के जो ग्रंथ हैं वे हैं पंचसिद्धांतिका, बृहद विवाह पटल, वृद्ध जातक। 10 गीति का सूत्र जो है वह वराहमिहिर का नहीं है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, आर.सी. मजूमदार के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? 8वीं शताब्दी में हो गया था। अकबर ने दहसाला पद्धति को 1580 में लागू किया था, सही कथन है। 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में दहसाला व्यवस्था ही लागू थी, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की ठीक व्याख्या करता है। निम्नांकित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? सूती वस्त्र का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लेखक व उनके ग्रंथ दिए गए हैं। बदायूनी का ग्रंथ है मुंतखब उत तवारिख, मोतमिद खान का इकबाल नामा ए जहांगीरी, लाहौरी का बादशाह नामा और अहमद यादगार का तारीख ए शाही। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा शासक 2 बार गद्दी पर बैठा था? हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। हुमायूं व खाने खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद। मुगल काल में सुखेत मंडी प्रसिद्ध थी, तो यह क्वेश्चन भी जो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था।